महाभारत में मतगण आज आपको राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय तथा प्रजा के कर लेने का ढंग की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यान पर सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, 1 गांव का, 10 गांव का, 20 गांव का, 100 गांव का तथा 1000 गांव का एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का यह कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हों उन सब का पता लगाए और उनकी पूरी रिपोर्ट 10 गांवों के मालिक के पास भेजे। इस तरह 10 गांव वाला 20 गांव वाले के पास, 20 गांव वाले 100 गांव वाले के पास तथा 100 गांव वाले 1000 गांव वाले अधिकारी के पास अपने गांव की रिपोर्ट भेजा करे। फिर 1000 गांवों का मालिक स्वयं राजा के यहाँ जाकर अपने पास आई हुई रिपोर्ट पेश करे। गांव में जो उपज हो वह गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए। वे लोग वेतन के रूप में उसमें से नियत अंश का उपभोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी के वे 10 गांवों के अधिपतियों को कर दिया करे। 10 गांव के अधिकारियों को 20 गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए। वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करें। जो 100 गांव का मालिक हो उसके खर्च के लिए 1 गांव की आमदनी देनी चाहिए। 1 गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की सुपुर्दगी में रहना चाहिए। यदि सिर्फ उसी के अधीन कर दिया जाए तो लोग बस उसके द्वारा प्रजा के सताए जाने का भय है। इसी तरह 1000 गांव वालों के मालिक के लिए 1 कस्बे की आमदनी देनी चाहिए। इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गांव के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों उनकी निगरानी के लिए 1 मंत्री गवर्नर नियुक्त करना चाहिए, जो धर्म को जानने वाला और आलस्य से रहित हो। अथवा प्रत्येक बड़े बड़े नगर जिले में एक अध्यक्ष कलेक्टर नियुक्त करना चाहिए, जो वहां के सभी कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे। वह अपने अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्ष के यहाँ जाकर उनके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। प्रत्येक नगराध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए, जो प्रजा के साथ होने वाले ग्रामाध्यक्षों के बर्ताव की सूचना दिया करे। खुफिया जांच से जो लोग प्रजा को चूसने वाले, पापी, दूसरों के धन हड़पने वाले और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियों से वह प्रजा की रक्षा करे। राजा को माल की खरीद बिक्री, रास्ते की दूरी, उसके मांगने का खर्च वर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर टैक्स लगाना चाहिए। इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खबर तथा कारीगर की मध्य उत्तम और श्रेणियों का विस्तार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए। इतना अधिक टैक्स न लगाएं कि देने वालों को विशेष कष्ट हो। उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करें। अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत खेती बाड़ी आदि को चौपट न कर डाले। तृष्णा को रोककर प्रजा का प्रेम प्राप्त करे, क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है। ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है? जिससे प्रजा वर्ग का प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह बछड़ी की तरह राष्ट्र से लाभ उठाए। जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद भी भारी भार उठाने में समर्थ होता है, और गौ को अधिक दुह लेने से दूध न मिलने के कारण जब वह कमजोर हो जाता है तो काम नहीं दे पाता। इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है, वह बहुत लाभ होता है। वह अपने यहाँ तैयार हुई माल को बेचने के लिए बाहर भेजने से जो आय होती है उससे निर्यात कहते हैं।
राज्य को विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश में निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए। जब कोई संकट आवे और उस समय धन की आवश्यकता हो तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए। उससे कहना चाहिए, सज्जनों, अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रुओं के आक्रमण का भारी खतरा है। मेरे दुश्मन बहुत हिस्से लुटेरों को साथ लेकर इस देश को संकट में डालना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूं। जब संकट टल जाएगा उस समय आपका सारा धन वापस कर दूंगा। यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे। इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। बाल बच्चों की ही रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है। यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा। अपनी शक्ति भर राष्ट्र को और आप लोगों को कष्ट न होने दूंगा। जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझ उठाता है, उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए। समय की गतिविधि को जानने वाले राजा को इसी प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए 4 दीवारी बनवानी है, सेवकों का भरण पोषण करना है, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योग क्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखलाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। जो राजा व्यापारियों की हानि लाभ की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है, वे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं। इसीलिए उनके साथ कठोरता का नहीं, कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। व्यापार करने वाले को संतावना दें, उनकी रक्षा करें, उन्हें धन की सहायता दें, उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करें और उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करें। व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे राष्ट्र की वाणिज्य व्यवस्था तथा खेती बाड़ी की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा अब उन पर प्रेम रखें, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करें, उन पर हल्का टैक्स लगावें और ऐसा प्रबंध करें जिससे वे कुशल पूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सकें। युधिष्ठिर, राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, राजा किसी संकट में न होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उससे किस तरह का उपाय काम में लाना चाहिए? विष्णु जी ने कहा, धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के अनुसार प्रजा के हित साधन में संलग्न रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिए, जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े। उसी कार्य का वह सारे राष्ट्र में प्रचार करे। जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रस लेता है, उसके वृक्ष को काटता नहीं, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय का दूध धोता है, उसके थनों को कुचल नहीं डालता, तथा जैसे जौक धीरे धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है, उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे। जैसे बाघिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती, इसी तरह कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे, धीरे धीरे धन संचित करे, उचित समय पर योग्य कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिए। कुछ समय में और अनुचित कार्य के लिए नहीं। शराब खाना खोलने वाले, वेश्याएं, कुटीनियां, वेश्याओं के दलाल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करने वाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं। इन सबको दंड देकर
दबाए रखना चाहिए, अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं। मनु जी ने पहले ही से समस्त प्राणियों के लिए एक नियम बना दिया है कि आपत्ति काल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी न मांगे। यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सब लोग भीख मांगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काम में मन न लगाता। ऐसी दशा में सारा संसार नष्ट हो जाता। राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है। जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता, उससे प्रजा वर्ग के पाप का चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है। यदि सबको मर्यादा के भीतर रखें तो वह प्रजा के चतुर्थार्थ पुण्य का भागी होता है। इसीलिए राजा को उचित है कि वह सब पापियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे। ऊपर बतलाए हुए मदिरालय और वैश्यालय आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनके कारण मनुष्यों में आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता, मदिरा पीता और परधन तथा पर स्त्री का अपहरण करता है। स्वयं तो करता ही है, दूसरों को भी यही सब करने का उपदेश देता है। जिन लोगों के पास कुछ संग्रह नहीं है, वे यदि विपत्ति के समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिए, किसी समय किसी भय या दबाव में पड़कर नहीं। तुम्हारे राज्य में भीख मंगे और लुटेरे न हो, क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं, उसकी उन्नति नहीं करते। जो जीवों पर अनुग्रह करते हैं और प्रजा के अभ्युदय में सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगों की संख्या राज्य में बढ़नी चाहिए। प्राणियों का नाश करने वाले लोगों को राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। जो अधिकारी मुनासिब से ज्यादा लागत वसूल करते हैं उन्हें दंड देना चाहिए, तथा वे कितना कर लेते हैं उसकी जांच के लिए निरीक्षण नियुक्त करना चाहिए। खेती, गौरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में अधिक आदमियों को लगाना चाहिए। उत्तम व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह से संकट से बचाना चाहिए। राजा को उचित है कि वह देश के धनी व्यक्तियों को दावत देकर बुलावें और उनका यथोचित सम्मान करके कहें, आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनहीन लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणी के आधार होते हैं। विद्वान, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य, सरलता, क्षमा और दया आदि सद्धर्मों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की समता, खजाना, मित्र और राज्य की ही प्राप्ति होगी।